हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में। पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, देन इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है जिन पीजीटी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी म्यूजिक एंड पीजीटी पेंटिंग। ये पीजीटी पोस्ट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। अभी हाल ही में भी DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें पीजीटी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं DSSB में अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए, अगर आप एलिजिबल हो। क्योंकि आप भले ही किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप DSSB में जो वैकेंसीज हैं इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली रहेगी। ओके, तो अभी हम यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स के जो पीजीटी है, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन, सैलरी, सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इट मीन्स कि अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। क्लियर? लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक कंडीशन आपको बैचलर डिग्री के साथ में भी है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और उसके साथ क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, अभी हम DSSB की साइट पर ही जो नोटिफिकेशन है वो हम डाउनलोड किए हैं और उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी पीजीटी जो अभी हमने सब्जेक्ट्स देखे, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड क्या ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अगर आप कंप्यूटर साइंस के पीजीटी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा या क्या रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो अभी ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये DSSB का नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। आपको कहीं भी वैकेंसीज आती हैं, किसी भी स्टेट में आते हैं या सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी आती है, लगभग आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहती है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी जो DSSB में आई हुई है पीजीटी के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ये 3 है। अब यहां पर ये जो पोस्ट है इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो कंप्यूटर साइंस कहें या यहां पर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है BE BTech। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट, BE BTech अगर आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना BE BTech कंप्लीट किया हुआ है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अदर रिक्वायरमेंट भी है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये जो क्वालिफिकेशन जो एकेडमिक रखी गई है उसमें हम पीजी या बैचलर वो देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है या मास्टर इन IT किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है MSc या MCA कंप्यूटर साइंस या IT के, देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आपने MSc मैथमेटिक्स से किया हो एंड BSc में आपने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ हो या आपने BCA किया हुआ हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। BSc कंप्यूटर साइंस, MSc मैथमेटिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस से और MSc आपने मैथ से किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने BCA किया हुआ हो। अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो फोर्थ आपके पास ऑप्शन होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स में आपने किया हुआ हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने PG किया है एंड साथ में आपने 3 साल का डिप्लोमा अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT में लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास नहीं है तो आपके पास फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने PG किया हुआ है इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से,
उसके साथ में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो कि पीजीडीसीए होता है, पीजीडीसीए अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, पीजी के साथ में अगर आपने ये डिप्लोमा लिया हुआ है। ठीक है, अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर बी लेवल का DOEACC का जो होना चाहिए ये आपके पास हो, एंड साथ में ग्रेजुएशन अगर आपने किया है विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये तो बीएड तो आपका होना ही चाहिए क्योंकि टीचर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के साथ में बीएड आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहता है। सैलरी की हम बात करें पीजीटी की, तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी लेवल 8 से सैलरी रहती है। ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पर है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है। 47,600 से स्टार्टिंग रहती है इसमें सैलरी, 47,600 से। तो लेवल 8 से सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी आपको पीजीटी पोस्ट पर मिलती है। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 32 है। ये जो 32 एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर आपका रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट जो पोस्ट है पीजीटी की वो है इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी, देन आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो DSSB में अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें 9 वैकेंसी इंग्लिश पीजीटी के लिए आई हुई हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री रखी गई है। मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और वो किससे होनी चाहिए, इंग्लिश से। ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपने इंग्लिश पीजी आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से किया हुआ हो। डिग्री इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन यानी आपने बीएड वगैरह आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मेंशन एज नंबर टू अबव इन फ्लेक्सिबल केस कंडीशंस। ओके, सो यहाँ पर ये आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब पीजीटी की जो भी पोस्ट रहेंगी सैलरी आपको सभी पर लेवल 8 से ही मिलेगी। ठीक है, और एज, लेकिन इंग्लिश के लिए एज यहाँ पर आपको काफी रिलैक्सेशन दिया गया है, 18 से 36 साल एज रखी गई है पीजीटी इंग्लिश के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 32 थी, लेकिन यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश के लिए अपर एज लिमिट 36 है, 36 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सभी पोस्ट पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पीजीटी संस्कृत की। पीजीटी संस्कृत की अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है DSSB में वो है 3 वैकेंसी। अब इसमें पीजीटी संस्कृत के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ पर मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड रहती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपके से ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। तो कंप्यूटर साइंस की जो क्वालिफिकेशन थी वहां पर हमने ग्रेजुएशन का लेवल भी देख लिया। इसके बाद अगर संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत से, देन और डिग्री इन एजुकेशन मींस जो बीएड वगैरह रहेगा वो आपका होना चाहिए। और सेम जो क्वालिफिकेशन जो रिलैक्सेशन दिया गया कैंडिडेट को वो आप पैरा नंबर 2 में, सीरियल नंबर 2 के अबव आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो यहाँ पर आपकी, अगर आपने पीएचडी डिग्री ली हुई है कंसर्न सब्जेक्ट से जैसे संस्कृत से, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस, यहाँ पर 3 कंडीशंस लागू की गई हैं जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा क्वालिफिकेशन में। सैलरी यहाँ पर भी सेम है। एज संस्कृत और इंग्लिश टीचर पीजीटी के लिए 18 से 36 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसके बाद पीजीटी म्यूजिक की बात करेंगे। पीजीटी म्यूजिक के लिए जो क्वालिफिकेशन, यहाँ वैकेंसी तो एक ही है DSSB में, लेकिन हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ आपके लिए एमए म्यूजिक से अगर आपने किया हुआ है, एम म्यूजिक ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी एमए आपने म्यूजिक से किया हो या एम म्यूजिक, आप यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपने एमए म्यूजिक में नहीं किया है तो आप संगीत अलंकार एम म्यूजिक अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो संगीत कोविद एम म्यूजिक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय करे गए 8 ईयर्स, ये यहाँ से किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। ये आपके लिए 3 बताए गए हैं। वैसे अगर आपने एमए म्यूजिक से किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज एनी डिग्री विच मे बी कंसिडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय द
university concerned, and in addition to the above, at least 10-year experience of teaching music to higher secondary classes in the member school of board. तो ये यहाँ पर एक्सपीरियंस का बताया गया है म्यूजिक टीचर के लिए। इसमें चेंजिंग हो सकती है, केबीएस में म्यूजिक टीचर की वैकेंसी आती है, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाता है क्वालिफिकेशन को, जैसे कि यहाँ एक्सपीरियंस का रखा गया है, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो म्यूजिक टीचर में थोड़ा बहुत आपके यहाँ स्टेट वाइज या सेंट्रल लेवल पर चेंजिंग हो सकती है। अभी हम DSSB का देख रहे हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है, एज यहाँ पर भी 18 से 36 साल रहती है टीचर म्यूजिक के लिए। नेक्स्ट पीजीटी पेंटिंग के लिए देखेंगे। पेंटिंग के लिए 6 वैकेंसी है, और इसमें अगर आपने फाइन आर्ट में बैचलर डिग्री ली हुई है, या आपने हायर सेकेंडरी या 12th आपने किया हुआ है, और 5 साल का आपने फुल टाइम डिप्लोमा फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग इनमें अगर किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड 4 ईयर डिप्लोमा लिया हुआ है रिलेटेड जो भी पेंटिंग वगैरह है, ड्राइंग है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग विथ मिनिमम ऑफ 2 ईयर, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री फुल टाइम डिप्लोमा 2 ईयर का, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है। एज 18 से 36 है। कंप्यूटर साइंस के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर थी, बाकी सभी पीजीटी के लिए यहाँ 36 अपर एज लिमिट रखी गई है। अभी हम इनका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख रहे हैं टियर 1, जिसमें आपका 15, 16, 17 मीन्स कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 जो पीजीटी है इनके लिए अभी हम कवर करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के 3 आवर्स की टाइमिंग आपको रहेगी, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन रहेंगे एग्जामिनेशन में, पेपर में, जिसमें सेक्शन ए में आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी रहेगा, और सेक्शन बी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश से आएंगे, कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस से आएंगे। यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी देख ली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 18 और 19 आप पोस्ट कोड देख रहे हैं, जो कि पीजीटी म्यूजिक एंड प्रिंटिंग के लिए था, पेंटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 आवर्स की टाइमिंग। सेक्शन ए में सेम आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि और अदर जो पीजीटी के लिए था सेम वही है। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी रहेगा, इसमें आपके रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, यानी पेंटिंग है तो आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, म्यूजिक है तो म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहेंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अभी हमने ये जो क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये हमने DSSB के नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर किया है। केबीएस में अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन पर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिसको आप विजिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन केबीएस में अगर आप बनना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हमने DSSB के बारे में जाना है। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।